नमस्कार दोस्तों। आयकर विभाग के अधिकारी राजवीर शेखावत का 4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के इंदौर में नया ट्रांसफर हुआ था। राजवीर शेखावत एक बेहद ईमानदार और निडर अधिकारी माने जाते थे। वो अपने ऑफिस में शहर के कुछ टैक्स पेयर्स की फाइलें देख ही रहे थे, तभी उनके पास एक लोकल पीसीओ से एक अनजान कॉल आता है और उन्हें शहर के एसएचओ बलवंत राठौर के खिलाफ एक गुप्त टिप मिलती है। एसएचओ बलवंत राठौर कोई मामूली अफसर नहीं था। वो एक बेहद पावरफुल पुलिस अधिकारी था, जिसकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं तक थी। कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन टिप मिलने के बाद राजवीर शेखावत पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ अगली ही सुबह 6 बजे अपनी टीम के साथ एसएचओ बलवंत राठौर के आलीशान बंगले पर रेड मार देता है। बंगले के आंगन में बलवंत राठौर खुद खड़ा था। वह घबराया हुआ नहीं था, बल्कि गुस्से और घमंड से भरा हुआ था। तो दोस्तों, उस दिन एसएचओ बलवंत राठौर के बंगले में जो कुछ होने वाला था, वो सिर्फ एक रेड नहीं थी। वो एक ऐसा तूफान था जो पूरे सिस्टम की नींव तक हिला देने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, न सरकार ने, न सिस्टम ने। और इस रेड के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा प्रशासन और बड़े बड़े नेता तक हिल जाते हैं। जब आप ये कहानी सुनेंगे तो वाकई आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। राजवीर शेखावत को जो टिप मिली थी, वह किसी बाहर वाले ने नहीं दी थी, बल्कि एसएचओ बलवंत राठौर के ही घर के किसी व्यक्ति या औरत ने दी थी। यह बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन और भी चौंकाने वाला है वह शख्स जिसने ये राज बाहर पहुंचाया। वो कौन था, इसका खुलासा होगा आगे इस कहानी में। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इससे आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर सीखने को मिलेगा जो आपके अपने जीवन में काम आ सकता है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बिना देरी किए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह के 6 बजे थे। इंदौर शहर धीरे धीरे जाग रहा था। राजवीर शेखावत रोज की तरह जल्दी उठ चुका था। साफ सुथरे कपड़े पहने, हल्की सी मुस्कान के साथ वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी पत्नी संध्या के साथ सुबह चाय पी रहा था। राजवीर की उम्र लगभग 35 साल थी। वो शांत स्वभाव का था, कम बोलता था, लेकिन उसके फैसले साफ और सख्त होते थे। इनकम टैक्स विभाग में उसका नाम ईमानदार अफसरों में लिया जाता था। राजवीर की अब तक की 39 रेडें पूरी तरह सफल रही थीं। न रिश्वत, न किसी तरह का दबाव। वह हर रेड पूरे नियम और ईमानदारी से पूरी करता था। राजवीर की एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम काव्या था। पत्नी संध्या एक हाउसवाइफ थी। वह हर ट्रांसफर में राजवीर के साथ रहती थी। राजवीर का परिवार अब भी उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता था। माता पिता और बड़ा भाई आज भी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में पोस्टिंग के बाद राजवीर का आज इनकम टैक्स ऑफिस में पहला दिन था। वो अपनी सीट पर बैठा फाइलों को गौर से पढ़ रहा था। पिछले केस, पुराने रेड रिकॉर्ड और हाई प्रोफाइल टैक्स पेयर्स की लिस्ट। लगातार 3 दिन तक उसने हर फाइल ध्यान से खंगाली, लेकिन उसे सब कुछ ठीक ठाक लगा। उसे कहीं कोई गड़बड़ी, कोई गुप्त हलचल नहीं दिखी। ये सब देखकर राजवीर को हैरानी हुई। राजवीर ने आयकर ऑफिस के पुराने स्टाफ से पूछा, 3 दिन से देख रहा हूं, हर फाइल एकदम साफ, कोई केस, कोई गड़बड़ी, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आयकर विभाग के पुराने कर्मचारी सिंह सर मुस्कुराते हुए बोले, साहब, इंदौर शहर ऊपर से बहुत शांत दिखता है। यहां के लोग काम बहुत सोच समझकर करते हैं। जो खेल है वो खुले में नहीं होता। तभी एक दूसरे कर्मचारी मिश्रा जी हंसते हुए बोले, साहब, यहां नेता भी हैं, व्यापारी भी, और सबका हिसाब इतना साफ होता है कि गड़बड़ी पकड़ में नहीं आती। लेकिन साहब, जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। राजवीर ने गौर से उनकी आंखों में देखा। मतलब कुछ छिपा है? फिर सिंह सर ने कहा, साहब, हो सकता है या तो ये शहर सबसे ईमानदार है या फिर सबसे ज्यादा चालाक। इंदौर में पोस्टिंग के बाद राजवीर शेखावत को 4 दिन हो चुके थे। वो इनकम टैक्स ऑफिस में अब तक की सारी फाइलें देख चुका था। केस हिस्ट्री, संदिग्ध लेन देन, पुरानी रेड्स, लेकिन कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं दिखाई दी। न कोई शक वाली एंट्री, न किसी कारोबारी के खिलाफ कोई सबूत मिला।
हर कागज ठीक था, या यूं कहिए बहुत ज्यादा ठीक। चौथे दिन दोपहर जब राजवीर अपनी सीट पर बैठा फाइल पढ़ रहा था, तभी उसका फोन बजा। नंबर अननोन था। उसने रिसीव किया। नमस्ते साहब, राजवीर शेखावत बोल रहे हैं? हाँ, राजवीर बोल रहा हूं, लेकिन आप कौन? नाम जरूरी नहीं है साहब, एक जरूरी सूचना देनी थी आपको। इस शहर के एसएचओ बलवंत राठौर के पास बहुत काला धन है साहब। बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर गलत काम करके 2 नंबर का पैसा कमाता है, और वो सब पैसा उसने अपने घर में छुपा रखा है, राजवीर ने कहा। सिर्फ कहने से क्या होगा, सबूत क्या है तुम्हारे पास? साहब, सबूत और काला धन सब कुछ उसके घर में मिल जाएगा आपको, राजवीर ने कहा। तुम बोल रहे हो वो एसएचओ है, और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है। अगर तुम्हारी जानकारी झूठी निकली तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। फिर उस व्यक्ति ने बोला, साहब, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद एक बार एसएचओ बलवंत के खिलाफ जांच कर सकते हैं। इतना बोलकर वह व्यक्ति फोन कट कर देता है। राजवीर ने तुरंत बलवंत राठौर की पर्सनल और प्रॉपर्टी डिटेल्स निकलवाईं। नाम बलवंत राठौर, उम्र 50 साल, एसएचओ की पोस्ट पर तैनात है। इंदौर के पौश इलाके में बड़ा बंगला है। बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं से सीधी पकड़ है। 2 छोटे भाई भी हैं जो उसके साथ ही रहते हैं। अगले दिन राजवीर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचता है और अपने डिपार्टमेंट हेड से मुलाकात करता है। उनसे बोलता है, सर, मुझे एसएचओ बलवंत राठौर के घर पर इनकम टैक्स रेड करनी है। गुप्त सूचना मिली है उसके पास इलीगल प्रॉपर्टी और काला धन छुपा है। इनकम टैक्स हेड बोले, जानते हो वो एसएचओ है, नेता तक पहुंच है उसकी। अगर रेड फेल हुई तो? राजवीर ने कहा, तो जवाबदेही मेरी होगी सर, पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन अगर रेड सफल हुई तो ये विभाग की अब तक की सबसे बड़ी रेड हो सकती है। हेड ने कहा, ठीक है, मैं सर्च वारंट पास करता हूं, तुम रेड की तैयारी शुरू करो। अगले दिन सुबह ठीक 5 बजे राजवीर शेखावत ने अपने ऑफिस में आयकर विभाग के 15 भरोसेमंद अधिकारियों को बुलाया। 4 टीम बनाई गईं, जिसमें 10 पुरुष अधिकारी और 5 महिला अधिकारी शामिल थे। राजवीर ने पहले ही सोच लिया था कि किन अधिकारियों को टीम में रखना है, लेकिन अब तक किसी को यह नहीं बताया गया था कि रेड किसके घर पड़ने वाली है। पूरा मामला पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। जब सभी अधिकारी ऑफिस में आ गए तो राजवीर ने सबको एक एक सीलबंद लिफाफा दिया। लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी थी। जैसे ही अधिकारियों ने लिफाफा खोलकर वो चिट्ठी पढ़ी, उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। एसएचओ बलवंत राठौर। नाम पढ़ते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक अधिकारी ने धीरे से पूछा, साहब, क्या हमें सच में एसएचओ बलवंत राठौर के घर रेड करनी है? राजवीर ने शांत और मजबूत आवाज में जवाब दिया, हां, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है। आज की रेड एसएचओ बलवंत राठौर के घर ही है। हर कोई जानता था कि बलवंत राठौर सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि उसकी बड़े बड़े नेताओं से भी अच्छी खासी जान पहचान है। उसके घर पर रेड डालना आसान काम नहीं था, लेकिन राजवीर की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने सबको देखा और कहा, हम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, चाहे सामने एसएचओ हो या मंत्री, कानून सबके लिए बराबर है। राजवीर ने कमरे में एक बॉक्स रखा और कहा, रेड पर जाने से पहले सभी के मोबाइल यहीं जमा होंगे। ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और रेड पूरी होने के बाद सभी को उनके मोबाइल वापस दे दिए जाएंगे। आज सिर्फ कानून बोलेगा, और वो भी बिना नेटवर्क के। कुछ ही मिनटों में सभी टीमें तैयार हो गईं। सभी अधिकारी गाड़ियों में बैठ गए और रेड के लिए निकल पड़े। सुबह के करीब 5:45 थे। राजवीर शेखावत की टीम एसएचओ बलवंत राठौर के घर के सामने पहुंची। बंगला बहुत बड़ा था। ऊंची दीवारें, भारी और बड़ा सा गेट। गेट में एक छोटी सी खिड़की थी, इतनी जिसमें सिर्फ चेहरा दिख सकता था। राजवीर ने गेट पर जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। थोड़ी देर बाद उस खिड़की से एक सिक्योरिटी गार्ड ने झांकते हुए पूछा, आप कौन? इतनी सुबह किससे मिलना है आपको? राजवीर ने अपना आईडी कार्ड दिखाया और सीधे कहा, इनकम टैक्स विभाग से हैं। एसएचओ बलवंत राठौर के नाम सर्च वारंट है। अभी इसी वक्त दरवाजा खोलिए। गार्ड भागता हुआ सीधा घर के अंदर
एसएचओ बलवंत राठौर के कमरे में पहुंचा, जहां बलवंत राठौर सो रहा था। गार्ड ने धीरे से आवाज दी, साहब, साहब उठिए, बाहर कुछ लोग आए हैं। बलवंत नींद में बोलता है, कौन है सुबह सुबह? फालतू डिस्टर्ब मत कर, उनसे बोल दे 12 बजे के बाद आए। गार्ड थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोलता है, साहब, वो इनकम टैक्स वाले हैं, वे बोल रहे हैं आपके नाम सर्च वारंट है। बलवंत एकदम उठ बैठता है, क्या बकवास कर रहा है? इनकम टैक्स? किसकी हिम्मत हुई मेरे दरवाजे तक आने की? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बलवंत राठौर गार्ड से बोलता है, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अब मैं बताता हूं कानून की पावर क्या होता है। अब गेट खुल चुका था। राजवीर शेखावत की टीम एसएचओ बलवंत राठौर के घर में घुस चुकी थी। घर के आंगन में बलवंत खुद खड़ा था, गुस्से और अहंकार से भरा हुआ। उसने गुस्से से पूछा, सुबह सुबह ये क्या ड्रामा है? क्या समझते हो खुद को? एसएचओ के घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजवीर ने एसएचओ बलवंत राठौर को सर्च वारंट दिखाया और बोला, बलवंत साहब, हमारे पास आपके नाम पुख्ता जानकारी है टैक्स चोरी की। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सर्च है। हम कानून के तहत काम कर रहे हैं। बलवंत ने वारंट हाथ में लिया, देखा और बोला, जानता हूं तुम्हारे जैसे अफसरों को। 2 रेड सफल क्या हो गईं? खुद को बाप समझने लगे। मैं 25 साल से सिस्टम में हूं। मेरा फोन उठाने वाले दिल्ली तक बैठे हैं। राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बलवंत साहब, होगा आपका रुतबा, लेकिन कानून आपकी पहचान नहीं देखता, सिर्फ सबूत देखता है और अपराधियों को देखता है। और चाहे कोई मंत्री हो या कोई पुलिस अधिकारी, कानून सबके लिए बराबर है। बलवंत ने कदम आगे बढ़ाया और ऊंची आवाज में बोला, सबूत? किसके कहने पर आए हो यहां? किसी नेता के कहने पर? या मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी अफसर ने भेजा है तुम्हें? राजवीर ने सख्त आवाज में कहा, बलवंत साहब, मैं किसी का आदमी नहीं हूं। मैं उस सिस्टम का आदमी हूं जो उन लोगों से जवाब मांगता है जो टैक्स की चोरी करते हैं। बलवंत भड़क गया, दांत भींच कर बोला, बहुत बोल रहे हो अफसर। जिस नौकरी की अकड़ मुझे दिखा रहे हो ना, ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। एक कॉल लगाऊंगा और तुम्हारा ट्रांसफर तो क्या, सस्पेंशन का ऑर्डर आज ही निकल जाएगा। राजवीर 2 कदम और आगे बढ़ा, बिल्कुल पास जाकर बोला, देखिए, अब बहुत हो गई आपकी धमकी। हम लोग यहां आपकी धमकी सुनने नहीं आए हैं। हमें हमारा काम करने दीजिए और रेड में हमारा सहयोग करे, वरना हमें पुलिस बल की सहायता लेनी पड़ेगी। बलवंत कुछ पल खामोश रहा। वो समझ चुका था, सामने जो अफसर खड़ा है वह डरने वाले में से नहीं है। उसने कहा, ठीक है, कर लो रेड, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। इस घर से खाली हाथ ही लौटोगे। और याद रखना, मैं भी एसएचओ हूं, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा रेड कैसी की जाती है। इसके बाद राजवीर ने कहा, सबसे पहले घर में जितने भी लोग हैं, आदमी, औरतें या बच्चे, सबको हॉल में बुलाइए। बलवंत ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, शारदा, सबको नीचे बुलाओ। कुछ ही देर में घर के सारे सदस्य एक एक कर हॉल में आ गए। राजवीर ने सबका परिचय लिया। बलवंत की पत्नी शारदा राठौर, बलवंत की बुजुर्ग मां कांता देवी, बलवंत के 2 छोटे भाई नरेंद्र और कमल, इन दोनों की पत्नियां रेखा और सरला, और घर के 2 नौकर, एक कुक और एक हाउसकीपर। और फिर राजवीर ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं राजवीर शेखावत, इनकम टैक्स ऑफिसर। हमारे पास आपके इस घर का सर्च का वारंट है। अब जो भी तलाशी होगी वो कानून के दायरे में होगी, सबकी मौजूदगी में और पूरी ईमानदारी से। अब मैं आपको रेड के कुछ कायदे कानून बता रहा हूं। 1, अब से इस घर में कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा। जो लोग मौजूद हैं उन्हीं की मौजूदगी में तलाशी होगी। 2, घर के सभी मोबाइल फोन अब हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। कोई भी कॉल या मैसेज रेड के दौरान नहीं कर सकता। रेड के बाद फोन आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। 3, लैंडलाइन टेलीफोन की तार भी काट दी जाएगी। 4, अगर कोई भी चीज, कागज, कैश, गहना या दस्तावेज जब्त किया जाएगा तो उसकी लिस्ट बनेगी और आपको उसकी रसीद दी जाएगी। 5, घर की हर तलाशी की वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। 6, महिला सदस्यों की तलाशी सिर्फ महिला अफसर लेंगी। आपकी इज्जत और निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7, अगर कोई जरूरी दवा या हेल्थ से जुड़ी चीज हो तो हमें बताएं, हम उसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद राजवीर ने 4 टीमें बनाई और बोला, टीम ए ग्राउंड फ्लोर चेक करेगी, टीम बी फर्स्ट फ्लोर के कमरे चेक करेगी,
टीम सी स्टोर रूम और टेरेस चेक करेगी। टीम डी लॉकर, मंदिर और ऑफिस वाला कमरा चेक करेगी। हर टीम में महिला अफसर भी थीं ताकि महिलाओं की तलाशी भी नियम से हो। रेड शुरू हो चुकी थी। राजवीर की टीम अलग अलग हिस्सों में बंट गई थी। कोई अलमारी चेक कर रहा था, कोई बेड के नीचे चेक कर रहा था, कोई रैक देख रहा था। बेडरूम के गद्दे तक काट कर देखे गए, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। पहला दिन सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक तलाशी हुई। किचन के सभी डब्बे एक कर चेक किए गए। चावल, आटे की बोरी, मसाले के डब्बे सब उलट पलट कर देखे गए। सोफे तक फाड़कर चेक किए गए। स्टोर रूम में पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे थे, वीसीआर, बंद ट्रंक, टूटी हुई कुर्सियां, सब धूल से भरे, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन नए सिरे से चेकिंग शुरू हुई। बलवंत की मां के कमरे में रखे पुराने बक्सों की जांच की गई। पूजा की जगह पर भी टॉर्च से चेक किया गया। दीवारों को थपथपाकर चेक किया गया, कहीं कोई छिपा चेंबर तो नहीं है। टेरेस, पानी की टंकी, पीछे की स्टोर जैसी जगहें टीम लगातार सर्च कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला था। हर अफसर का चेहरा गंभीर था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या राजवीर साहब को किसी ने टिप झूठी दी थी? लेकिन राजवीर चुप था। उसकी आंखें अभी भी हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। एक जूनियर अफसर ने धीमे से राजवीर से कहा, सर, 2 दिन हो गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा। लगता है किसी ने आपको गलत टिप दी है। राजवीर सिर्फ इतना बोला, घर जितना साफ दिखता है उतना है नहीं। कुछ ना कुछ जरूर छिपा है, लेकिन कैसे और कहां, ये हमें ढूंढना है। अब माहौल थोड़ा तन्ना हुआ था। बलवंत के घरवाले भी ताने मार रहे थे। टीम भी थकी हुई थी, पर राजवीर अब भी शांत था, जैसे किसी बहुत गहरे राज को पकड़ने की तैयारी में हो। दूसरे दिन की शाम थी। सूरज ढल रहा था। रेड को पूरे 36 घंटे हो चुके थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा था। राजवीर शेखावत बंगले की टेरेस पर अकेला खड़ा था। वो खुद से सवाल कर रहा था, इतना पक्का सुराग था, फिर भी कुछ क्यों नहीं मिला? क्या हम घर की कोई जगह मिस कर रहे हैं? या बलवंत ने सारा काला धन घर से बाहर कहीं सीक्रेट जगह पर छुपा रखा है? उसने दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। इस बार उसके कदम गार्ड रूम की तरफ मुड़े। उसने सोचा, चलो गार्ड से बात करता हूं, शायद कोई सुराग वहीं से मिल जाए। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, वहां तैनात गार्ड ने उसे देखकर कहा, साहब, अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था। उसने ये टिफिन मुझे दिया और कहा, यह सिर्फ इनकम टैक्स अफसर राजवीर शेखावत साहब को देना है। राजवीर चौंक गया और बोला, कौन था वो? नाम पूछा। गार्ड ने सिर हिलाया, नहीं साहब, वो बहुत जल्दी में था, बस टिफिन देकर चला गया। उसके सिर पर लाल रंग की टोपी थी, शायद बाइक से आया था। राजवीर ने टिफिन को ध्यान से देखा और सोचा, आखिर ये दे कौन सकता है। उसने गार्ड रूम में ही बैठकर टिफिन खोला। टिफिन में 2 डब्बे थे। पहले डब्बे में सिर्फ एक ताजा सेब रखा था। दूसरे डब्बे में एक नक्शा और एक मोड़ा हुआ लेटर था। राजवीर ने लेटर खोला। उसमें लिखा था, शेखावत साहब, यह इस घर का नक्शा है। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। इसी में उस काले धन का राज छिपा है जिसे आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। राजवीर ने नक्शा ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आया। तभी पास खड़े गार्ड ने झांक कर देखा और बोला, साहब, ये तो इस घर का नक्शा लगता है। राजवीर ने सिर हिलाया, हां, बिल्कुल इस घर का ही है। राजवीर नक्शा लेकर एसएचओ बलवंत राठौर के बंगले की छत पर गया। वह छत पर खड़ा होकर पूरे घर को देख रहा था और बार बार नक्शे से तुलना कर रहा था। तभी राजवीर की नजर घर के आंगन में बने एक बड़े टॉयलेट पर पड़ी। इस टॉयलेट का डिजाइन नक्शे में नहीं था। राजवीर ने अपने आप से कहा, इस टॉयलेट का डिजाइन नक्शे में क्यों नहीं है? और जब हर कमरे में अटैच टॉयलेट है, तो फिर यह अलग से टॉयलेट क्यों बनवाया गया? उसे यह बात खटक गई। वह तुरंत नीचे उतरा और गार्ड से पूछा, यह आंगन वाला टॉयलेट कब बना? गार्ड ने जवाब दिया, साहब, यह तो एसएचओ साहब ने कुछ महीने पहले ही बनवाया था। उनकी मां ने भी मना किया था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन साहब ने जिद करके बनवाया, और तब से आज तक किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरे समय बंद ही रहता है। राजवीर का शक अब यकीन में बदल रहा था। राजवीर ने तुरंत टीम को आदेश दिया,
इस टॉयलेट को ध्यान से सर्च करो। टीम ने दीवारें, अलमारी, पाइपलाइन सब चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब खुद राजवीर टॉयलेट के अंदर गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर जमीन पर जोर से पैर पटका। धप! एक अलग सी खोखली आवाज आई। राजवीर समझ गया, नीचे कुछ छुपा है। उसने तुरंत आदेश दिया, टॉयलेट का फ्लोर तोड़ो। मजदूरों ने फर्श तोड़ना शुरू किया। कुछ देर में एक बड़ा लोहे का ढक्कन दिखा। जब ढक्कन हटाया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे एक लगभग 10 फीट गहरा और चौड़ा छुपा हुआ तहखाना था। उसमें प्लास्टिक की थैलियों में पैक नोटों के बंडल और एक बॉक्स में सोने की बिस्किट भरे हुए थे। इतने में एसएचओ बलवंत राठौर वहां आ पहुंचा। वो छुपा खजाना देखकर सन्न रह गया। इन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? बलवंत ने मन में सोचा। फिर वो राजवीर के पास आया और धीरे से बोला, ऑफिसर, 1 मिनट अकेले में बात करनी है। दोनों एक कोने में गए। बलवंत बोला, देखो शेखावत साहब, जितना पैसा बोलोगे उतना दूंगा। इस रेड को यहीं रोक दो। न कोई रिकॉर्ड बनेगा, न कोई मामला आगे बढ़ेगा। हम दोनों फायदे में रहेंगे। राजवीर ने उसे घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? कानून की वर्दी पहनते हो और रिश्वत की बात करते हो। मैं वो अफसर नहीं जो बिक जाए। अब तुम जितना छिपाओगे मैं उतना ही खोद कर निकालूंगा। राजवीर ने तुरंत आदेश दिया, घर के बाकी सभी टॉयलेट्स दोबारा चेक किए जाएं। जांच में बलवंत राठौर के कमरे के टॉयलेट के नीचे से भी काफी मात्रा में कैश, सोने के बिस्किट और गहने बरामद हुए। हालांकि बाकी टॉयलेट्स में कुछ नहीं मिला। जब बलवंत से इन धन दौलत का हिसाब मांगा गया, वो चुप था। कोई कागजात, कोई दस्तावेज, कोई हिसाब बलवंत के पास नहीं था। सारा पैसा काला धन था, जो उसने रिश्वत और नेताओं की सांठगांठ से इकट्ठा किया था। बलवंत ने कहा, यह सब मेरा नहीं है। इसमें कुछ नेताओं का भी पैसा है, जो नकदी और गोल्ड इनकम टैक्स अधिकारियों ने पकड़ा था। उसकी गिनती करने में कई घंटे लग गए। गिनती पूरी होने के बाद जो आंकड़ा सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए थे। 140 करोड़ की नकदी, 5 किलो से अधिक सोना, जिसमें बिस्किट और गहने शामिल थे। बलवंत ने आखिर में राजवीर को एक बार फिर रिश्वत देने की कोशिश की और कहा, ऑफिसर, इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए और 1 एकड़ में बना हुआ शानदार बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा। पूरी जिंदगी मजे से काटना। राजवीर ने एसएचओ की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, बलवंत साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। अगर आप अपनी पूरी दौलत भी मेरे कदमों में रख दो ना, ये रेड फिर भी नहीं रुकेगी। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से एक ही बात सिखाई है, बेटा, अगर एक वक्त भूखा सोना पड़े तो सो जाना, लेकिन कभी बेईमानी का एक दाना मत खाना। मैं 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन जो खाऊंगा वो ईमानदारी की होगी। बलवंत ने गुस्से और घमंड में कहा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा ऑफिसर। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। राजवीर शांत था, पर उसकी आवाज अब और भी ठोस हो चुकी थी। बलवंत साहब, मैं परिणामों से नहीं डरता। मैं सिर्फ अपना काम करता हूं, और वो भी पूरी ईमानदारी से। जो भी अंजाम होगा देख लेंगे। रेड की पूरी कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डिंग, पंचनामा और गवाहों की मौजूदगी में की गई। जब्त रकम को गिनकर सील करके विभाग के लॉकर में जमा किया गया। राजवीर ने रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजी, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, बलवंत से पूछताछ की, पर वह सहयोग नहीं कर पाया। अंततः कोर्ट से वारंट लेकर सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल में जाने के बाद बलवंत राठौर ने हार नहीं मानी। उसने वहीं से कई बड़े नेताओं को फोन लगाए, जिनके साथ वो सालों से उठता बैठता था, जिनके काले पैसे उसने अपने घर में छिपा रखे थे। वो उम्मीद कर रहा था कि अब ये नेता उसे बचाने आएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। हर नेता ने साफ शब्दों में कह दिया, माफ करना बलवंत, ये मामला अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। असल बात यह थी कि अगर उन नेताओं ने उसे बचाने की कोशिश की होती तो शक सीधा उन पर भी आ जाता और इनकम टैक्स की नजर उनके घरों तक भी पहुंच जाती। इसलिए जिन लोगों के लिए बलवंत ने सब कुछ दांव पर लगाया था, वो ही उसे अकेला छोड़ गए।
बलवंत को उस दिन समझ आया कि गलत काम के साथी सिर्फ तभी तक साथ होते हैं जब तक उनके खुद के गिरेबान तक बात न पहुंचे। दोस्तों, एसएचओ बलवंत राठौर को फंसाने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का छोटा भाई कमल राठौर था। जी हां, वही भाई जो 2 दिन रेड के दौरान चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। कमल ने ही अपने घर के गार्ड से कहकर लोकल पीसीओ से राजवीर शेखावत को फोन करवाया था। उसी ने वो टिफिन में नक्शा और लेटर गार्ड के हाथों भिजवाया था। गार्ड ने झूठ बोला था कि कोई आदमी टिफिन दे गया था ताकि कमल का नाम छुपा रहे। अब सवाल था, कमल ने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह बहुत गहरी थी और बहुत दुख भरी भी। बलवंत राठौर के पिताजी की जो दादा लाई जमीन थी, वो तीनों बेटों में बराबर बंटनी थी, बलवंत, नरेंद्र और कमल में। लेकिन बलवंत ने अपने एसएचओ बनने के बाद पूरी जमीन अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम करवा ली थी। छोटे भाइयों को एक टुकड़ा तक नहीं दिया था, बल्कि उन्हें बराबरी का हक़ देने के बजाय घर में उनके साथ नौकर जैसा बर्ताव करता था। अगर कभी कमल या नरेंद्र अपने हक की बात करते थे तो बलवंत गुस्से में कहता, मैं एसएचओ हूं, तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, ज्यादा बोले तो देख लेना अंजाम क्या होगा। बलवंत का रवैया ऐसा था कि जैसे ये सारी जायदाद सिर्फ उसी का हो। छोटे भाइयों की कोई इज्जत नहीं थी, न राय ली जाती थी, न हिस्सेदारी दी जाती थी। धीरे धीरे कमल के मन में गुस्सा, चोट और बेबसी घर कर गई और एक दिन उसने सोच लिया, जब ये हमें घर में हक नहीं देगा तो हम ही इसे उसके घमंड से नीचे गिराएंगे। और इसी सोच के साथ कमल ने पूरी योजना बनाई, राजवीर शेखावत तक सही जानकारी पहुंचाई और एसएचओ बलवंत राठौर की सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने ला दी। दोस्तों, रिश्तों में जब अन्याय होता है तो खून के रिश्ते भी एक दिन बगावत बन जाते हैं। घमंड और लालच, चाहे किसी के पास कितना भी पद और पावर हो, एक ना एक दिन टूटता ही है। इस बड़ी रेड और ऐतिहासिक रिकवरी के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर राजवीर शेखावत की ईमानदारी और बहादुरी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड ने भी राजवीर को इस सफल रेड के लिए बधाई दी। अखबारों में उसके इंटरव्यू छपे, न्यूज चैनलों ने उसकी ईमानदारी के किस्से सुनाए। लोगों ने जाना कि जो अफसर सही में ईमानदार आदमी होता है उसे कोई खरीद नहीं सकता। दोस्तों, सच्चाई कभी हारती नहीं है। राजवीर जैसे अफसर साबित करते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो सबसे ताकतवर सिस्टम को भी झुकाया जा सकता है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। एसएचओ जैसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। जनता की उम्मीद जिंदा है। जब तक देश में राजवीर जैसे अधिकारी हैं, लोगों का सिस्टम में भरोसा बना रहेगा। दोस्तों, 1 साल बाद राजवीर शेखावत का ट्रांसफर बिहार के पटना शहर में हो जाता है। नई जमीन, नया शहर, और उसकी पोस्टिंग हुए बस 6 दिन हुए थे कि उसे फिर एक गुप्त टिप मिलती है। ये टिप एक महिला ने दी थी। डरी हुई थी, कांप रही थी, लेकिन उसकी बातों में एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। जिसका नाम उसने लिया वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था बिहार का बाहुबली मंत्री। एक ऐसा नाम जिसका जिक्र भी लोग धीमी आवाज में करते हैं, जिसके खिलाफ बोलना खुद की जिंदगी से खेलने जैसा है। उस मंत्री के बारे में कहा जाता है, वो मंत्री सिर्फ राज ही नहीं करता बल्कि डर भी फैलाता है। अगर कोई उसकी फाइल तक छू ले तो या तो इस अधिकारी का ट्रांसफर होता है या अधिकारी गायब हो जाता है। और अब उस पर रेड करने जा रहा है राजवीर शेखावत। ये रेड सिर्फ दस्तावेजों की नहीं होगी, ये भिड़ंत होगी ईमानदारी बनाम आतंक की। अब सवाल ये है, क्या राजवीर इस खतरनाक मंत्री के खिलाफ सबूत जुटा पाएगा? कौन है वो महिला जिसने हिम्मत दिखाई, या इस बार वो खुद किसी बड़ी साजिश में फंस जाएगा? और रेड 2 में क्या कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो पूरे सिस्टम को हिला देगी? अगर आप देखना चाहते हैं राजवीर शेखावत की अब तक की सबसे खतरनाक रेड, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में लिखें रेड 2, ताकि हम आपके लिए लेकर आए वो कहानी जहां एक तरफ बिहार के बाहुबली मंत्री है जो सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ एक अकेला ईमानदार अफसर है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल आपको सचेत करना और जागरूक करना है।
अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे रोचक कहानियां सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं नई कहानी के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।